हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसने कहा था किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है? डम्बिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति का विकास किसने किया था? ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, ब्रेल पद्धति का विकास किसने किया था? ऑप्शन पहला स्किनर ने, दूसरा है लुइस ब्रेल ने, तीसरा है रॉस ने और चौथा है मॉन्टेसरी ने। ब्रेल पद्धति का विकास जो किया था लुई ब्रेल ने किया था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीखने के परिणाम से क्या तात्पर्य है? सीखने के परिणाम से क्या तात्पर्य? ऑप्शन पहला बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा शिक्षक के शिक्षण विधि में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या को समाप्त करना और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सीखने के परिणाम से क्या तात्पर्य है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बालक एक दृष्टिबाधित बालक है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला उसका वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है उसका वातावरण, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधित बालकों का जो मुख्य कारण होता है दृष्टिबाधित होने का, उसका दोनों कारण हो सकता है, उसका वंश भी और उसका वातावरण भी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन तत्व है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? ऑप्शन पहला है उसका वंशानुक्रम बालक का, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है पारिवारिक वातावरण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तीनों होगा। बालक का वंशानुक्रम भी होगा, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य भी, अगर शारीरिक रूप से उसका हेल्थ सही नहीं है तो वो भी उसको प्रभावित कर सकता है, और तीसरा पारिवारिक वातावरण, परिवार में अगर अच्छा वातावरण नहीं है तो वो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम है? कौन सा नियम है जो सीखने का नियम है? ऑप्शन पहला है तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सीखने का जो नियम है थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम है और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा, तीनों है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम बाधिता पाई जाती है? ऑप्शन पहला है मंदबुद्धि बालकों में, दूसरा है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी किस शिक्षण विधि में निष्क्रिय श्रोता बना रहता है? कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें बालक जो होता है निष्क्रिय श्रोता बना रहता है, सिर्फ सुनता है? ऑप्शन पहला है परियोजना विधि, दूसरा है खोज विधि, तीसरा है खेल विधि और चौथा है व्याख्यान विधि। तो बालक जो निष्क्रिय श्रोता बना रहता है व्याख्यान विधि में, लेक्चर विधि जो होता है, बालक शिक्षक इसमें क्या करता है, सिर्फ वो लेक्चर देता रहता है और बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समायोजन संबंधित है? समायोजन एडजस्टमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है सामाजिक विकास से, दूसरा है मानसिक विकास से, तीसरा है शारीरिक विकास से, चौथा इनमें से कोई नहीं। समायोजन जो संबंधित है बालक के सामाजिक विकास से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का उपाय क्या है? अगर बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना है तो उसका क्या उपाय हो सकता है? ऑप्शन पहले अत्यधिक गृह कार्य दे करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम होमवर्क दे करके, दूसरा है शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, तीसरा है सतत तनाव और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार। अगर शिक्षक और बालक के साथ अच्छा व्यवहार है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छा बना सकते हैं, ना ही ज़्यादा होमवर्क दे करके और ना ही सतत तनाव दे करके। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय है, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन पहला है मुंबई में, दूसरा है नई दिल्ली में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा है हैदराबाद में। तो भारतीय पुनर्वास परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक थकान का कारण है, क्या कारण है जो बालक को मानसिक रूप से थकान कर देता है? ऑप्शन पहला है भारी स्कूल बैग, दूसरा है लगातार तनाव, तीसरा है विद्यालय से दूरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। मानसिक थकान का जो मुख्य कारण है वो लगातार तनाव है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, थकान का प्रकार है, थकान कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन पहला है मानसिक थकान, दूसरा है शारीरिक थकान, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। थकान दो प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवांशिकता द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन ऐसा तत्व है जो बालक के वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन पहला अधिगम, जो सीखता है बालक, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है आदतें। बालक के वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला जो तत्व है उसकी आदत है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये वातावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा तत्व है जो जैविक अभिप्रेरक नहीं है? ऑप्शन पहला है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है निद्रा और चौथा है रुचि। तो इसका जो राइट आंसर है जैविक अभिप्रेरक है भूख, प्यास और निद्रा है, रुचि नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? मैस्लो का जो आवश्यकता है उसका सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? ऑप्शन पहले सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है आत्मानुभूति की आवश्यकता, तीसरा है आत्मसम्मान की आवश्यकता और चौथा है शारीरिक आवश्यकता। तो जो फर्स्ट है इसमें स्तर में वो क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? निम्न में से कौन सा कारक है जो अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? ऑप्शन पहला है रुचि, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है दंड और चौथा है प्रशंसा। तो इसमें जिसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बालक का रुचि होता है जो बालक को आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है। क्वेश्चन है, कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा है जो चिंतन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन पहला है संवेदनशील चिंतन, दूसरा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, तीसरा है तार्किक चिंतन और चौथा है रचनात्मक चिंतन। तो चिंतन का जो प्रकार नहीं है संवेदनशील चिंतन, चिंतन का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सीखना एक प्रकार का व्यवहार है, कैसा व्यवहार है? ऑप्शन है परिवर्तन, दूसरा है विस्तार, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो सीखना एक प्रकार का व्यवहार है, व्यवहार में परिवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है? जो मानसिक रूप से बालक अस्वस्थ होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन पहला है निर्णय शक्ति का अभाव, दूसरा ऑप्शन है समायोजन शक्ति का अभाव, तीसरा आत्मसम्मान की ज्ञान का अभाव और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। ऑप्शन पहला है अस्थि विकलांग बालक के लिए, दूसरा है मंदबुद्धि बालक के लिए, तीसरा है दृष्टि बाधित बालक के लिए और चौथा है श्रव्य बाधित बच्चों के लिए, बालक के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है सांकेतिक भाषा का प्रयोग श्रव्य बाधित बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक उसे कहते हैं जो होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन पहला सृजनशील हो, दूसरा है विकलांग हो, तीसरा प्रतिभाशाली हो और चौथा उपरोक्त सभी हो। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षण का चरण कौन सा नहीं है? शिक्षण का चरण यानी कि टीचिंग का चरण जो है वो क्या नहीं है? ऑप्शन पहला पूर्व क्रियाशील, दूसरा है अति क्रियाशील, तीसरा है अंतः क्रियाशील और चौथा है उत्तर क्रियाशील। तो शिक्षण का जो चरण नहीं है अंतः क्रियाशील नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है? ऑप्शन पहला है वुडवर्थ ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है प्लेटो ने और चौथा है फ्रोवेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? स्किनर ने कहा था कि सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के चरण हैं, स्मृति यानी कि मेमोरी के चरण क्या क्या हैं? ऑप्शन पहला एनकोडिंग, दूसरा डी कोडिंग या भंडारण, तीसरा है पुनः प्राप्ति और चौथा उपरोक्त सभी। स्मृति के जो चरण हैं उपरोक्त सभी हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए हैं? जो वुडवर्थ थे उन्होंने स्मृति के कितने घटक बताए हैं? ऑप्शन पहला एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन है चार। वुडवर्थ ने स्मृति के जो घटक बताए हैं वो चार बताए हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, किसने कहा था? यह कथन किसका है? किसने कहा था कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? ऑप्शन पहला स्किनर, दूसरा है कोहलर, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा इनमें से कोई नहीं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, वुडवर्थ ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द रिलेवेंस ऑफ पुस्तक एजुकेशन पुस्तक के लेखक जो हैं जेरोम ब्रूनर हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? स्मृति यानी कि मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है रुचि, तीसरा है स्मरण विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। स्मृति को प्रभावित करने वाले तीनों कारक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी, रुचि भी, स्मरण विधि भी और उपरोक्त सभी भी। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।